Good morning, students. Today, in your science book, the first lesson, which is crop production and management, I am going to start it. First of all, we should discuss about crop. What is crop? Crop is growing same kind of plants at a large land stretch in order to obtain food grains is known as crop. And crop, is of two types. One is called the Rabi crop and the other one is Kharif crop. Rabi crop is the crop that is grown in winter season and matures before or at the onset of summer season. यानी ठंड के दिनों में इस फसल को खेतों में किसान लगाता है और समर सीजन के शुरुआत में इस फसल की कटाई हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो रबी क्रॉप में वीट क्रॉप आता है, ग्राम, सोयाबीन, मस्टर्ड, ये सारे रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। अगर हम खरीफ क्रॉप को देखें तो खरीफ क्रॉप हम ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं जिसको हम लोग रेनी सीजन में ग्रो कराते हैं और ये क्रॉप मैच्योर होता है अर्ली विंटर सीजन में। जैसे पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, ऐसे क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हम लोग स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो अलग अलग स्टेप्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, जिसमें पहला है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन का मतलब है कि हम मिट्टी को किस तरह तैयार करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। और मिट्टी को तैयार करने का मतलब ये है कि अगर खेत में पहले से कोई फसल लगी हुई है, उस फसल की हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग के बाद उस खेत की मिट्टी को फिर से हम तैयार करते हैं नेक्स्ट क्रॉप के लिए, और यही स्टेप कहलाता है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ turning the soil in the crop field. By the turning of soil, the upper layer of soil goes deep inside the soil and the lower layer comes up. Lower layer is more fertile than the upper layer, which is nutrient deficient. That is why soil preparation is needed. The other advantage of soil preparation is that by the preparation of soil, big soil clumps are broken into smaller pieces and this makes the soil loose, well aerated. If watering of crop plant is done, in the loose soil, water can reach deep down inside the soil for the availability of plant roots. अगर मिट्टी ढीली हो गई है by the preparation of soil, तो यह मिट्टी वेल एरेटेड होती है, चूँकि पौधों की जड़ों को भी हवा की ज़रूरत होती है और हवा अगर पौधों की जड़ों को पर्याप्त मिल रहा है तो पौधों का ग्रोथ अच्छा होगा, और अगर पौधों का ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब है कि पौधों का जो यील्ड आएगा, क्रॉप यील्ड जो होगा, उपज, वो उपज बहुत अच्छी होगी। तो ये है सॉइल प्रिपरेशन। और सॉइल प्रिपरेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो सॉइल प्रिपरेशन में हम अलग अलग तरह के टूल्स को यूज़ करते हैं। आज मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं कि मेटल के टीलर्स होते हैं जो ट्रैक्टर ड्रिवन होते हैं और ट्रैक्टर से हम सॉइल प्रिपरेशन का काम लेते हैं। एंशिएंट डेज में हो, जो कि ब्लॉक कार्ट ड्रिवन एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हुआ करता था, उससे किसान अपने खेतों की मिट्टी की जुताई करता था, या कि सॉइल टर्निंग का काम लेता था। जो दूसरा स्टेप है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, दैट इज सोइंग। सोइंग मतलब खेत में बीजों को जो हम बोते हैं वह सोइंग कहलाता है। और बीज बोने का भी अलग अलग, आज मॉडर्न एग्रीकल्चर में सीड ड्रिल जैसा एक इम्प्लीमेंट है जिसकी सहायता से हम खेतों में बीज बोते हैं। और बीज बोने का काम सीड ड्रिल से ज़्यादा बेहतर इसलिए होता है कि बीज मिट्टी में किस गहराई तक बोया जाना चाहिए
यह सीड ड्रिल ज़्यादा इफ़िशियंट कर पाता है। अगर हम सीड की सोइंग मैनुअली करते हैं तो यह सीड मिट्टी के ऊपर रह जाता है, और मिट्टी के ऊपर रह जाने के बाद उन सीड्स को रोडेंट्स के द्वारा या फिर बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, और इससे किसानों को नुकसान होने की संभावना रहती है।